Another failed relationship. Guess it's back to situationships. Till this old dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I waiting? हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सुबह उठी थी अराउंड 6:50 एंड उठते ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने 2 घंटे बस करंट अफेयर्स की। मैंने इस बार प्लान किया है कि मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी करंट अफेयर से एंड मैं एंड भी करूंगी करंट अफेयर से, सो दैट मुझे पूरा दिन में जो बीच का टाइम होगा उसमें मैं बाकी सारे सब्जेक्ट करूंगी एंड मुझे गिल्ट ना रहे कि भाई मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया करंट अफेयर्स नहीं किया। ऑल्सो जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मुझे जैन से लेकर सितंबर तक इस वीक पूरा रिवाइज करना है करंट अफेयर्स, बट वो मेरे से नहीं हुआ। बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे इस हफ्ते जो बहुत सारा हेक्टिक जाने वाला था उसमें मेरे 3 दिन ऑलमोस्ट बर्बाद हुए हैं। क्योंकि देखो एक तो थी दिवाली, उसमें इतना काम था कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिला पढ़ने को, क्योंकि मैं बैठी ही नहीं, मैंने सांस ही नहीं लिया दिवाली के। फिर चित्र को पूजा का दिन था, वहां तो मुझे पढ़ना ही अलाउड नहीं आया। मैं सोचा कि चलो पढ़ लेती हूँ रीड करके, लेकिन फिर जब तक मैं लिख लिख के याद ना करूँ तब से याद होता ही नहीं है मुझसे। उसके बाद दिवाली के नेक्स्ट डे वाला दिन था, तो उसमें तो मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, मतलब पढ़ी थी आधा दिन पढ़ी थी, बट दैट वॉज नॉट दैट एफिशिएंट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी नेक्स्ट डे दिवाली का काम वाम करके। सो या तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट मी गिव माई सेल्फ सम लेवरेज एंड कल आई वाज क्रैमिंग कि भाई पता नहीं क्या होगा, भाई मेरे से नहीं हो रहा है। एंड मैंने लिटरली 5 घंटे नॉन स्टॉप करंट अफेयर्स किया है। देन आई रियलाइज कि भाई एफिशिएंसी लो हो जाती है। देखो क्योंकि जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हो तो हाँ आपके दिमाग में रीड इन हो रही होती है चीजें, बट आप एकदम 5 घंटे 6 घंटे से कर रहे हो नेचुरली याद नहीं होगा। तो मैं सोचा मैं अपने आपको टाइम दे रही हूँ, ट्यूसडे तक आई विल ट्राई टू कम। सो मैंने अभी तक जनवरी और फरवरी का लाइक प्रॉपर रिवीजन कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो मस्ट रीड टॉपिक्स थे, जो हमारे कोचिंग से भी आए थे, वो कर लिया है। एंड हाँ मैं सोची हूँ कि यार अब 4 दिन में किस तरह एकदम प्रॉपर प्लान है, इस बार स्टिक करना है प्लान पे, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया पलट जाए, तूफान आ जाए, मुझे करना है। क्योंकि आई रियली कांट अफोर्ड, मेरे दिमाग में है ना कि मुझे बस नवंबर से पहले अपना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जीके किया हुआ है एंड मुझे बस नवंबर में रिवाइज करना है। इतना कुछ नहीं कि भाई मुझे अगर कोई भी टॉपिक का कुछ भी नहीं आता है तो भाई दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। एंड आई डोंट वांट कि नवंबर में पूरा स्ट्रेस आउट करती जाऊँ, क्योंकि नेचुरली भाई वो स्ट्रेस से इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जाम पे। एंड बेसिकली रीडिंग एग्जाम में तो मैंने तो देखा है भाई, व्हेन मैं बहुत स्ट्रेस में एग्जाम देती हूँ, मतलब मॉक देती हूँ, मैं बहुत घटिया मार्क्स आते हैं। जब मैं खुशी से देती हूँ मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस, तो हाँ ठीक ठाक मार्क्स आते हैं जो मैंने पढ़ा होता है। हाँ तो मैं आज सुबह उठती मैंने क्या किया कि मैं 2 घंटे करंट अफेयर से पढ़ा। 9 बजे तक मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं खाना बनने का वेट कर रही थी एंड फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैं सोई हूँ, 12 बजे भी नहीं उठी हूँ, 11:50 या 40 में उठी हूँ। ऊपर से मैं ऐसे ऐसे डोल रही हूँ भाई कि अब मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। फाइनली मैंने खाना पीना सब खा लिया है एंड अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। आई विल डू डीपीपीज, मतलब रीडिंग प्रैक्टिस करूंगी थोड़ी देर, मतलब कुछ क्वेश्चंस पैसेजेस सेक्शंस लगाऊंगी, उसके बाद मैं शार लूंगी एंड देन विल सी व्हाट विल डू। Don't know why the city lights don't shine on. हाय गाइस, इट इज करली 2:30 एंड एज यू कैन सी मैंने शार ले लिया है। एक तो पहली बात मैं शार लेके आई हूँ, मैंने 15 मिनट क्या किया है भाई, मतलब मेरी जिंदगी इतनी कलेशी है भाई, मजा आ जाता है। आई मीन आई वुड लव टू गिव यू गाइज दैट टी, बट अभी टी देना फायदेमंद नहीं है क्योंकि मैं फंस जाऊंगी। एनीवेज अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो देन यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो तो पूरा से स्पैम कर रखा है, ये हो गया वो हो गया ब्ला 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 ब्ला। सो मैंने शार ले लिया है। एंड एक और चीज़ भाई बताऊँ, ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ कि मुझे नहीं पता मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, मैं डर जा रही हूँ लाइक टाइम देख के, क्योंकि अब एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, मुझे लग रहा है भाई मेरा मार्क्स गिरे जा रहा है एंड मैं डर के मार्क कर रही हूँ। मैं बताऊँ कभी कभी ऐसे 5 क्वेश्चन है, अभी मैंने एक सेक्शन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन है जो मैंने पहले सही मार्क कर रखा है, फिर मैंने उसको काट के गलत कर दिया क्योंकि मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ उसको। आई मीन मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा गिरती जा रही है, मेरा स्कोर इतनी गिरती जा रही है, मतलब दिस इज नॉट मी भाई। मतलब मॉक में गिर रहे हैं समझ आ रहा है, मेरे सेक्शन से भी गिर रहे हैं भाई। दिस इज प्योरली बिकॉज मैं डर रही हूँ क्योंकि 1 महीना बाकी एग्जाम में, मुझे लग रहा है भाई मार्क्स तो खराब नहीं आना चाहिए और खराब नहीं आना चाहिए, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू राइट ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी फिलहाल मैंने एक डीपीपी दे दिया था, उसके बाद मैं गई थी शार लेने एंड अब मेरे पास एक ओल्ड मॉक पड़ा है, मतलब एक नहीं 3-4 पड़े हुए हैं, तो उसका मैं एक बनाऊंगी, एक भी नहीं मतलब उसका 2-3 सेक्शन बना लूंगी एज सेक्शनल्स। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मेरे जो नेक्स्ट टू डू लिस्ट में, देन आई विल स्टडी दैट। Break my back and grind my teeth for a paycheck is all I'm meant to be. Just stuck in the in-between. I didn't think I'd ever get this lonely.
these holes in my chest from the war inside. Baited by the hook and now I'm terrified to look at my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be, just stuck in the in-between. हाय गाइस, सो इट इज़ करंटली 8:50 एंड अभी तक मैंने आधा अपना टू डू लिस्ट निपटा लिया है। एंड अभी मैंने जस्ट सॉरी अभी डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। सो अभी तक मैंने आधा टू डू लिस्ट निपटा लिया है। मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया है अपना वेडनेसडे वाला। एंड फिलहाल अभी मैं करूँगी पीसीएम की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज। इवन तो मैंने कर रखा है लेकिन बहुत पहले कर लिया है। एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट्स इन 2-3 डेज, जिससे मेरा लाइक मैं चिल हो जाऊँ एकदम बोर्ड्स तक। एंड फिर देखते हैं, हम आज तो लेट तक पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ 9 ही आवर्स हुए हैं। एंड यार लेट्स स्टडी।